भारत और चीन से जुड़ी बड़ी खबर है क्योंकि आज मोल्डो जो कि चीनी कैंप है वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और ये कमांडर लेवल की बैठक है। आप इस बैठक के बारे में और कुछ जानें और ये बैठक क्यों जरूरी है हम आपको ये बताते हैं, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज की इस बैठक में बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। पहला पॉइंट ये कि क्या भारत और चीन की सेना पीछे हटेंगी, क्या डी एस्केलेशन होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल कि क्या होगा जिन 15 पॉइंट्स को चीनी सेना ने अप्रैल के बाद से ब्लॉक कर रखा है, पेट्रोलिंग पॉइंट को, उनको क्या छोड़ेगी चीनी सेना। और क्या इस बैठक में कैलाश पर जिस तरह से भारतीय सेना हावी होती जा रही है, क्या चीन की तरफ से भी शर्त रखा जाएगा कि कैलाश श्रृंखला से भारतीय सेना पीछे हटे, क्योंकि ब्लैक टॉप पर, हेलमेट टॉप पर, और आपको भी पता है कि तकरीबन 5 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर इस वक्त कैलाश के 5 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर भारतीय सेना का इस वक्त कब्जा है। तो मोल्डो में जब कमांडर लेवल की बातचीत होगी तो साथ ही साथ मॉस्को में जो 5 बिंदुओं पर समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच, उस समझौते को अमल करने के लिए, लागू करने के लिए और अक्षरशः उसका पालन करने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। रूस में जब एससीओ की बैठक हो रही थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही थी, तो उसमें दोनों देशों ने दुनिया के सामने एक समझौता किया था जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे और चीन के विदेश मंत्री शामिल थे, और उसके बाद कहा गया कि अब हालात सुधरेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लगातार हमने देखा कि ग्लोबल टाइम्स धमकियां दे रहा है। अब H-20 बॉम्बर की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और कहा जा रहा है ताइवान में जिस तरह से उसके बॉम्बर घुस आए चीन के, उसने ताइवान को धमकाते हुए कहा कि भारत के साथ हम युद्ध कर रहे हैं, देख लो। ताइवान को उसने सीधे सीधे धमकी दी और भारत को भी एक चेतावनी देने की कोशिश की। एक रिपोर्ट तो ये भी आई कि चीनी सेना लगातार अपने फौज को बढ़ा रही है एलएसी पर। आपने भी देखा कि 50,000 जवान पीएलए के तैनात कर दिए गए। जो एडवांस तोप, टैंक और गोले हैं, जो फाइटर प्लेन हैं, उन्हें तैनात कर दिया गया। यहाँ तक कि जो एडवांस गश्त करने वाली बोट है उसे उतार दिया गया है पैंगोंग त्सो में, और तकरीबन ऐसी 18 बोटें जो कि फायरिंग करती हैं, जो कि फाइटर बोट कही जाती हैं, उन्हें पैंगोंग त्सो के इलाके में चीन ने उतार दिया है। तो आज की इस बैठक में इन्हीं सब बिंदुओं पर बातचीत होगी और खास तौर पर 3 सबसे अहम बिंदु होंगे जिनका जिक्र हमने आपको किया कि जो 15 पॉइंट चीन ने ब्लॉक कर रखे हैं, क्या उसे जल्दी से चीन छोड़ेगा, इस पर बातचीत होगी। दूसरा कि डी एस्केलेशन कैसे होगा, क्या शर्त होगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसका प्रारूप क्या होगा, और क्या देखना यह भी होगा कि चीन की तरफ से भी कोई शर्त रखा जाता है इस बैठक में, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन जो एलएसी पर इस वक्त तनाव के हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है।